रब्बिल आलमीन। दरूद पाक पढ़ लीजिए एक बार सब मिल करके सल्लल्लाहु अलैहि नबी उम्मी वालिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातुम व सलामुन अलैका या हबीब अल्लाह। मरहुमा मगफूरा हुमैरा खातून हमारी चची साहिबा जो इस दार फ़ानी से मुल्क जावेदानी की तरफ कूच कर गईं, उनके 40वें के सिलसिले में उनके साहबजादगान हमारे शफीक अहमद चक्के भाई और हाफिज़ कारी मोहम्मद अहमद राजू साहब ने अपनी वालदा के ईसाले सवाब के लिए और अहले खाना ने, उनकी बहुओं ने, तमामी लोगों ने ईसाले सवाब का ये अनोखा प्रोग्राम रचाया और बसाया। यकीन जानिए 30-32 साल तकरीरी दौर का ये पहला ऐसा वक्त है कि इतने टाइम में मैं आप हजरात के सामने चंद मिनट तकरीर करने के लिए बैठा हूँ। और मैं समझता हूँ कि बहुत ही कामयाब प्रोग्राम ये उनकी रूहानियत का फैज़ान है, इसलिए कि वो दुनिया से गई, जिस्म का साथ रूह छोड़ देती है तो इंसान इंतकाल कर जाता है। बहुत बारीक बात बता रहा हूँ चक्के भाई, जिस्म का साथ अगर रूह छोड़ दे तो इंसान इंतकाल कर जाता है, दुनिया से रुखसत हो जाता है। लेकिन रूह तो जिस्म का साथ छोड़ सकती है मगर इश्क़े मुस्तफ़ा साथ नहीं छोड़ता है। सरकार का इश्क साथ नहीं छोड़ता है, सरकार की मोहब्बत साथ नहीं छोड़ती है। सरकार की मोहब्बत ना जिस्म का साथ छोड़ती है ना रूह का साथ छोड़ती है। जाने वाली मरहूमा गई मगर जाने से पहले हुजूर गौस पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के डेग का एहतिमाम करके गई। ये गौस पाक की मोहब्बत नहीं तो और क्या है। अब आ जाओ आला हजरत के उस शहर की तरफ, ये लहद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। ये मरहूमा के इसाले सवाब का प्रोग्राम है। अल्लाह तबारक व तआला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाए और उनके तमामी पसमानदगान को सब्र जमील की तौफीक नसीब फरमाए। इमामुल आशिकीन आला हजरत फाजिल बरेलवी अलैहि रहमत व रिदवान फरमाते हैं, माँ जब अकलौते को छोड़े, माँ जब अकलौते को छोड़े आ आ कह के बुलाते ये हैं, बंदों को मरकत में टपक कर मीठी नींद सुलाते ये हैं। कौन रसूल पाक, माँ से ज्यादा दुनिया में कोई चाहने वाला? बकवास अगर कोई कहता है कि माँ से ज्यादा दुनिया में कोई चाहने वाला है। माँ रहमत का पैकर है, माँ मोहब्बत का मंबा है, माँ जन्नत का सर्टिफिकेट है। और रसूल करीम ने माँ की अजमत को, माँ के मर्तबे को, माँ के मकाम को इतना ऊंचा किया, इतना बुलंद किया कि इरशाद फरमाते हैं मेरे आका, ए लोगों जन्नत को पाने के लिए कौनैन में क्यों भटक रहे हो? अगर किस्मत से तुम्हें माँ मिल गई है तो माँ के पैर चूमा करो, जन्नत की चौखट मिल जाएगी। माँ की इताअत किया करो, मकामे बुलंद मिल जाएगा। और माँ को खुश करके गुजरो, मकामे वलायत से गुजरो। और बॉम्बे की सरजमीन पर मखदूम माहिम की जिंदगी इसकी जिंदा दलील है। हमको वो माहौल याद आता है जब आप माँ की ममता के महवर पर गर्दिश करते थे। वो शेर याद आता है कि सामने आंखों के आ जाता है माँ का चेहरा, सामने आंखों के आ जाता है माँ का चेहरा, वरना कह देता कि औरत नहीं अच्छी लगती। सामने आंखों के आ जाता है माँ का चेहरा, वरना कह देता कि औरत नहीं अच्छी लगती। मेरे आका की बारगाह में एक सहाबी आए थे और आने के बाद उन्होंने कहा, या रसूलल्लाह, दुनिया में अल्लाह और रसूल के बाद हमारे नजदीक सबसे बड़ा मर्तबा किसका? हुजूर ने फरमाया माँ का। सहाबी ने फिर पूछा, उसके बाद किसका मर्तबा? हुजूर ने फरमाया माँ का। सहाबी ने तीसरी बार पूछा, उसके बाद किसकी फजीलत? हुजूर ने फरमाया माँ की। सहाबी ने चौथी मर्तबा पूछा, या रसूलल्लाह उसके बाद किसका मकाम है? हुजूर ने फरमाया तब बाप का मकाम है। आप देख रहे हो मुसलमानों, नबी आपकी इस्लाह किस तरह से कर रहे हैं
क्यों? इसलिए कि नबी आपकी नेकियों पर हरीस हैं। नबी ये नहीं चाहते कि आपकी जिंदगी में कहीं से बदी के दरवाजे खुले। नबी ये चाहते हैं कि तुम नेकियों से तौल दिए जाओ और नेकियों के पैकर बना दिए जाओ। और जिसकी माँ उससे नाखुश है और नाखुश हो करके दुनिया से गई, तो कसम खुदा की दुनिया के किसी भी गोशे में वो इंसान कामयाब नहीं हो सकता है। और जिसकी माँ उससे खुश हो करके गई, दुआएं दे करके गई, तो ऐसी सूरत में बेटा हिंदुस्तान में तरक्की करेगा। और इसी तरक्की के सदक़े में महफिल मिलाद पाक के जरिए अल्लाह वालिदैन को कब्रिस्तान में बख्शता हुआ नजर आएगा। सरकार की बारगाह में एक सहाबी आएगा, और सुनना मुसलमानों, कुछ नसीहत आमेज बातें करके गुजर जाऊंगा। एक सहाबी आए और उन्होंने कहा, या रसूलल्लाह, मैंने अपनी बूढ़ी माँ को, मास्टर सुनना, कहा बूढ़ी माँ को अपने कंधे पे बैठाया और तकरीबन 30 मील का सफर पैदल तय किया। पूरे हज के फराइज अदा करवाए कंधे पे बैठा करके। मिना मुज़दलिफा अरफात में गए कंधे पे बैठा करके। जब पूरा हज अदा हो गया तो वो सहाबी रसूल बहुत खुश होकर आका की बारगाह में आ गए और उन्होंने कहा, या रसूलल्लाह, मैंने अपने बूढ़ी माँ को कंधे पे बैठा करके तकरीबन 30 मील का सफर किया, पूरे हज के अरकान अदा करवाए कंधे पे बैठा करके। ए नबी, क्या मैंने अपनी माँ का हक अदा कर दिया? कसम खुदा की, रहमतुल लिल आलमीन आलमे जलाल में इरशाद फरमाते हैं, इतनी सी तूने खिदमत किया और कह रहा है माँ का हक अदा हो गया। हुजूर ने फरमाया, पढ़ कुरान 26वां पारा क्या कहता है, ववस्सैनल इंसाना बिवालिदैहि इहसाना हमलतहु उम्मुहु कुरहा ववदअतहु कुरहा वहमलहु वफिसालहु 30 शहरा हत्ता इज़ा बलगा अशुद्धहु बलगा 40 सना क़ाल रब्बी औज़िअनी अन अश्कुरा निअमतक अल्लती अनअमत अलैया व अला वालिदैया व अन अअमला सालिहन तर्दाहु व अस्लिह ली फी ज़ुर्रियती इन्नी तुबतु इलैका व इन्नी मिनल मुस्लिमीन। अल्लाह फरमाता है, उस माँ के हक की बात कर रहे हो जिसने 9 महीना तुमको पेट में ढोया। उस माँ के हक की बात कर रहे हो जिसने 2 साल तक तुमको दूध पिलाया। उस माँ के हक की बात कर रहे हो जिसने ठंडियों में रातों में जाग जाग कर मुसीबतें उठा उठा कर तुम्हारी हिफाजत की है। मेरे आका ने फरमाया, सुनो मेरे सहाबी, एक हज अदा करवाया है और कह रहे हो हक अदा हुआ या नहीं। अल्लाह कयामत तक तुमको जिंदगी दे दे और हर साल हज आए और हर साल माँ को कंधे पे बैठा करके कयामत तक हज अदा करवाओ, तो भी माँ के हुकूक का करोड़वां हिस्सा भी अदा नहीं। ये है माँ का मर्तबा, माँ का मकाम। लेकिन आज औलादों ने तेरा करम माँ के कर दिए। किसी की माँ से पूछिए, उसके लबों का तबस्सुम रूठा हुआ है, दिल हसरतो अरमान का मजार बना हुआ है। और माँ की मोहब्बत आपके प्रैक्टिकल में है, आपके तजर्बे में है। माँ अपने बेटे को बहुत चाहती, मैं अपनी बात को समेटूं, मगर माँ की मोहब्बत के पैर उस वक्त टूट जाते हैं जब बेटे की नब्ज़े हस्ती डूब जाती है। उसके बाद बेटे का कौन सहारा होता है? आला हजरत फाजिल बरेलवी अलैहि रहमत व रिदवान फरमाते हैं, हाय गाफिल वो क्या जगह है जहां 5 जाते हैं 4 फिरते हैं, 4 के कंधे पर 5वां जा रहा है। एक रह गया कब्र में, 4 दफना करके वापस चले आते हैं। और कब्र की सख्ती, आका ने इरशाद फरमाया, आदमी अगर ईमानदार नहीं है तो दफनाने के बाद कब्र इतनी तंग हो जाती है कि पिछली की हड्डियां टूटकर एक से दूसरे से मिल जाती हैं। और कब्र के फरिश्ते, हुजूर ने उनकी भयानक शक्लें बयान की हैं कि हजरत मुनकर नकीर अपने दांतों से जमीन को चीरते हुए मुर्दे से सवाल करने के लिए आते हैं। उनके दांत हाथी के दांतों से ज्यादा बड़े होते हैं, उनकी आंखें कटोरों से ज्यादा बड़ी होती हैं, उनके बाल पैर तक लंबे होते हैं, उनकी आवाज बिजली से ज्यादा सख्त होती है। आप सोचो मुसलमानों, इतनी भयानक शक्लें बयान की गई हैं और उस शक्ल से सामना सबको करना है। सवालों जवाब की मंजिल से हर इंसान को गुजरना है। मगर ये मुस्तए जाफिदा है साहिब ईमान के लिए, ये मुस्तए जाफिदा है जो दुनिया में ईमान और अमल, हक और सब्र की कसौटी पर पूरा उतरते हैं। ऐसे खुशनसीब लोगों के लिए कब्र में जहां मुनकर नकीर का जलाल बरसता है, वही ईमान वालों को रसूलुल्लाह का जमाल काम आता है। नबी
साहिब ईमान की मदद करते हैं, साहिब अमल की मदद करते हैं। लहद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चिराग लेके चले। दुनिया से जाने वाला चला जाता है मगर करबला वालों की मोहब्बत का चिराग लेकर के जाता है। तो कसम खुदा के हिंदुस्तान में भी उजाले में रहता है और कब्रिस्तान में भी उजाले में रहता है। अल्लाह तबारक व तआला मरहूमा को जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाए। बस वो शेर पे पेश कर देता हूँ। हाँ, एक दो शेर पे कि ये न पूछो किधर जा रहा हूँ, आज मैं अपने घर जा रहा हूँ। चल आप कहते हैं, अरे ये न पूछो किधर जा रहा हूँ, आज मैं अपने घर जा रहा हूँ। और सामने रूए सरकार होगा, कब्र में उनका दीदार होगा। सामने रूए सरकार होगा, कब्र में उनका दीदार होगा। अरे बस यही सोच कर जा रहा हूँ, आज मैं अपने घर जा रहा हूँ। बस यही सोच कर जा रहा हूँ, आज मैं अपने घर जा रहा हूँ। और साथ मेरे नहीं सोना चांदी, हाथ दोनों है मेरे ही खाली। अरे छोड़ कर मालो सर जा रहा हूँ, छोड़ कर मालो सर जा रहा हूँ। आज मैं अपने घर जा रहा हूँ, छोड़ कर मालो सर जा रहा हूँ। आज मैं अपने घर जा रहा हूँ। पाक परवरदिगार आलम इस साले सवाब के इस प्रोग्राम को कबूल फरमाए। मरहूमा हुमैरा चच्ची को जन्नतुल फिरदौस अता फरमाए।